बात तब की है जब मैक्सिको देश के डुरांगो शहर में रहने वाली एलिना रोजाना की तरह रात को पानी पीने के लिए उठी कि तभी रसोई में से उसे पानी पीते समय एक अजीब सी आवाज वेंटिलेटर से आई। लेकिन एलिना ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। दूसरे दिन फिर से आधी रात को एलिना की नींद खुली और वह पानी पीने के लिए रसोई में गई, जहां उसे वो अजीब सी आवाज आज भी सुनाई थी। इस बार उसने सोचा कि शायद हीटिंग प्रॉब्लम होने की वजह से वेंटिलेटर में कोई खराबी हो गई है। दूसरे दिन एलिना ने 2 दिन से रात में आ रही वेंटिलेटर से अजीब सी आवाज के बारे में अपने पिता को बताया, जिसके बाद एलिना के पिता ने रसोई में जाकर जब वेंटिलेटर को चेक किया तो उन्हें वहां पर सब कुछ ठीक लगा। इस पर एलिना के पिता ने उसे बताया कि शायद तुम्हें वो आवाज घर के बाहर से आ रही होगी, जिसके बाद एलिना ने ये डिसाइड कर लिया कि वह आज रात उस आवाज का पता लगा कर ही रहेगी कि वह आवाज कहां से आ रही है। और ठीक आधी रात को एलिना जाग खड़ी हुई तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार एलिना ने उस आवाज का पीछा किया तो उसने पाया कि वह आवाज वेंटिलेटर से नहीं बल्कि उसके नीचे ओवन से आ रही थी। एलिना ने फटाफट से उस ओवन को खोला, जहां उसने देखा कि ओवन में एक छोटा सा कांच रखा हुआ है, जिसे एलिना ने उठाया और सोचा कि उसके छोटे भाई ने खेलते समय यहाँ रख दिया होगा। पर एक बार के लिए एलिना ने सोचा कि उसने ये कांच पहली बार देखा है। इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सोने चली गई। दूसरे दिन 7 बजे एलिना की नींद खुली और वह फटाफट से तैयार होकर स्कूल की तरफ चली गई। जहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि आज स्कूल में बैग चेकिंग चल रही है, क्योंकि एक दिन पहले एक बच्चे के बैग में चाकू मिलने की खबर आई थी। लेकिन जैसे ही एलिना का बैग चेक हुआ तो उसके बैग में एक नुकीला कांच का टुकड़ा मिला, जिसके बाद टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक ने एलिना को डांटा और कांच लाने का कारण पूछा, पर एलिना कुछ भी बता नहीं पाई। खूब क्वेश्चंस के बाद उन्होंने उस कांच को डस्टबिन में फेंक दिया और एलिना के खूब रिक्वेस्ट और प्रोमिसेस करने के बाद उसे वार्निंग देकर क्लास में जाने दिया। लेकिन एलिना सोचती रही कि जब उसने सोने से पहले किताबें बैग में डाली थी तो उस समय तो बैग बिल्कुल खाली था, तो फिर ये कांच का टुकड़ा आया कहां से। जिसके बाद एलिना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एलिना घर पहुंची तो उसे बैग खोलने पर वही नुकीला कांच का टुकड़ा मिला, जिसे देखकर एलिना हैरान रह गई। एलिना ने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी उस पर हंसने लगी और कहने लगी शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। उसी दिन रात के समय जब एलिना पानी पीने के लिए उठी तो उसे फिर से ओवन से वही अजीब सी आवाज आई और जब एलिना ने ओवन को खोला तो उसे वही कांच फिर से ओवन में मिला। इस बार एलिना डर गई। जिसके बाद एलिना ने अपनी कजन सिस्टर इरिका, जो कि एक स्पिरिचुअलिस्ट थी, को फोन करके सारी घटना के बारे में, साथ ही साथ वह कांच जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह अजीब सी आवाज के बारे में बताया। इस पर इरिका ने उससे बताया कि शायद उस कांच में किसी व्यक्ति की आत्मा का वास है और इस बात का पता लगाने के लिए इरिका एलिना के घर आ गई। जिसके बाद उन दोनों ने रात के समय कमरे की लाइट बंद करके ओइजा बोर्ड निकाला और उस कांच को उसके पास रख दिया और फिर वे दोनों उस कांच में मौजूद आत्मा को बुलाने का प्रयास करने लगी कि तभी थोड़ी ही देर में उस कांच में उन दोनों को एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। यह नजारा देखकर एलिना डर गई, लेकिन इरिका के समझाने पर वे वहीं पर ही बैठी रही। जिसके बाद इरिका ने उस कांच में मौजूद छोटी लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर उस लड़की ने बताया कि उनसे पहले वह इसी घर में रहा करते थे। उसके माता पिता हमेशा किसी न किसी वजह से झगड़ा करते रहते और इसी वजह से वह बहुत दुखी थी। वह हर समय अकेले और मायूस रहा करती थी। लेकिन उसके पास में एक डॉल थी जिसकी पॉकेट में एक मिरर था, जिसके साथ वह हमेशा खेला करते थे। कि तभी एक दिन रात के समय जब उसके माता पिता झगड़ा कर रहे थे तो वह अपनी गुड़िया और उस कांच के साथ ओवन में जाकर छिप गई, क्योंकि ज्यादातर उसके माता पिता झगड़े का सारा गुस्सा उस पर ही निकाला करते थे। लेकिन बदकिस्मती से उस दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी ओवन में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इरिका उस कांच को अपने साथ ले गई। लेकिन दूसरी तरफ उस घटना से एलिना इतना ज्यादा डर गई
कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एरिका ने बताया कि वह अजीब अजीब सी बातें करने लगी। साथ ही साथ रात के समय वह अचानक से जाग जाती और चिल्लाते हुए बोलती कि वह मुझे मार देगी। एलिना को लेकर उसके माता पिता ने अनेकों हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर लगाए, लेकिन इससे भी एलिना के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। और आखिर में एलिना के माता पिता ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।